खबर है में खुश आमदीद मेरे साथ आरमदीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, PDM ने अब ये कह दिया है, कल का जो उनका एक थिएट्रिक्स हमने देखे, उन्होंने नोटिस को फाड़ दिया था और कहा कि अब माफ़ी मांगे हमसे PDM। ये क्या सिलसिला है, कौन से वज़ीर मशीर जहांगीर तरीन ब्लॉक में शामिल होने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 40 लोगों को लेके आएंगे। हाँ, याद रहे कि ये जो माफ़ी मांगने का मुतालबा है वो बिलावल भुट्टो साहब ने किया है। इसके साथ हुकूमत को लगातार ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त हो रही है। क्या उसकी अनपॉपुलैरिटी है या क्या उसके साथ इदारे ताउन नहीं करे जिस तरह उनका दावा है। इसके साथ IMF के हुक्म पर आवाम को कौन से 1400 अरब रुपये के टैक्स या कीमतों में इजाफे की एक तैयारी हो रही है। साथ साथ वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना में इजाफा हो रहा है। हालांकि ये जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन की वजह से नहीं है। वैक्सीन की वजह के बाद अगर आपको कोरोना होता भी है तो वो वीक होता है, वो जो वायरस है। बड़ी साहब, अब आ जाते हैं आपकी तरफ। ये PDM बिलावल साहब से माफ़ी मांग लेगी और अब ये एक डेड हार्स है। इस पर क्या हमें मज़ीद प्रोग्राम करने चाहिए या ये फारग हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है PDM की बेजान लाश को बिलावल भुट्टो ने दफना दिया। उन्होंने कहा गैर मशरूत माफ़ी मांगे। देखिए, पहले दिन से नून लीग का दावा था कि इमरान हाँ कठपुतली वज़ीर आज़म, हम इसको मानते नहीं, इसकी हैसियत ही कुछ नहीं है। हमारा मुकाबला सेलेक्टरों से है, यानी कि हमारा मुकाबला है इस्टेब्लिशमेंट से और अदलिया से। और ये मुतालबा दे रहे थे कि हमने इस्तीफ़े देने हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी टाइम मांग रही है। आज उन्होंने क्लिस्टर क्लियर कह दिया कि मैंने इस्तीफ़े नहीं देने। अब नून लीग की बका सियासी इसी में है कि फौरी तौर पर इस्तीफे दे दें। अब गैरत का तकादा है कि मरीम नवाज नून लीग। आपको कौन से तकादे याद आ रहे हैं भाईजान? वो खुद कह रहे थे कि हम इस्तीफे देने हैं, ये कठपुतली वज़ीर आज़म है, मैं इस असम्बली को नहीं मानता, इस्तीफे देंगे। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के फैसले का। इसी की इजलास में उन्होंने आज कह दिया ना हमने इस्तीफे नहीं देने। तो नून लीग तो अपने दावे पे कायम है। अब गैरत का तकादा है कि आप तो क्योंकि अवाम के लिए जदोजहद कर रहे थे, गरीबों के लिए जदोजहद कर रहे थे, आप कहते हम कभी झूठ नहीं बोलते। भाई, पीपल्स पार्टी ने फैसला दे दिया हम इस्तीफे नहीं दे रहे, हमसे गैर मशरूत माफ़ी मांगो। तो अब नून लीग, मुझे यकीन है जितनी जुबान की पक्की है, कोल की पक्की है। अच्छा, ये गौर बता दूं दूसरा, वैसे मरियम को साफ कह दिया 90% ने मरियम के कहने हमने इस्तीफे नहीं देने। नवाज शरीफ एक बंदे को कह रहा, उन्होंने कहा जी इस्तीफे नहीं देने, हमें पार्टी से निकालना तो निकाल दो, ये आपको खबर दे दूं। नून लीग को 90% मुस्लिम लीग के अराकीन असम्बली ने कहा है हमने मरियम के कहने में अपना सियासी मुस्तकबिल दांव पे नहीं लगा सकते। मेरी इत्तला के नून लीग इस्तीफे से भाग गई है। तो नहीं, अब अगर फिर उनके फैमिली के लोग ही रह जाएंगे जिनके पास अगर वो इस्तीफे, उन फैमिली के लोग, मरियम साहबा के जेठ जो 2 दिए आलमन, मुझे नहीं पता कैप्टन के बारे भाई थे। नहीं, उन्होंने कहा था अगर स्पीकर कहे भी तो उसके मुंह पे मारना। फैमिली के लोग भी नहीं दे रहे इस्तीफे। अब सिर्फ मरियम इस्तीफा देगी क्योंकि उनके पास MNA है ही नहीं, वो ना MP है। नवाज शरीफ दे सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई ना MP है ना MNA। तो लिहाजा गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कश्तियां जला के तो गफूर हैदर रिजाइन दे देना सेनेटशिप से, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी दे दें। भाई, अब तो गैरत का तकादा है, अब तो सियासत का तकादा है। आपकी सियासी बका सिर्फ इसमें है कि आप फौरी तौर पर जो आपने दर्जनों जगह जलसे जुलूसों में वादा किया था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का इंतजार कर रहे हैं वरना हम इस्तीफे दे देंगे, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग मरियम नवाज के, क्योंकि सियासी मुस्तकबिल का फैसला है, वो पहला फैसला लेके वापस नहीं करेंगी और शर्त लगा लें वो अकेली इस्तीफा दे। बड़ी साहब, आप हमारी असूली सियासत पे बहुत हमले कर रहे हैं, मगर देखिएगा जरा बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं। The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. एबनॉक्शियस कंडक्ट, उसका जरा सलीस तर्जमा क्या करें? उर्दू में कोई लफ्ज मिलता नहीं। एबनॉक्शियस कहने एक्सट्रीम बदतमीजी, घटिया। एबनॉक्शियस तो है कैसी चीज? घटिया का मलिक साहब, ये एक्शन क्या आपने हमसे जवाब? वैसे मैं अभी देख लेता हूं। एबनॉक्शियस तो ऐसी चीज को कहते हैं जो कराहत अमेज हो। कराहत अमेज। अबनॉक्शियस काल बड़ा कराहत आ रही है। नहीं, मतलब कह रहे हैं कि ये जो आपका अमल है, जवाब तलबी जो की है, नोटिस तो किसी बंदे ने दिया ना, कागज मौलाना ने दिया। बेसिकली कहते हैं ये कराहत अमेज अमल है। प्रेसिडेंट मौलाना बीमार थे, शाहिद अकान अब्बासी ने दिया। कागजों में तो प्रेसिडेंट वही है ना। मेरा मतलब है कि इत्तेहाद के प्रेसिडेंट तो वही हैं। आप मलिक साहब मरियम नवाज साहबा को बहुत खूब जानते हैं।
ये तो उनकी सियासी बका है, क्योंकि पहले दिन से उनका था इस्तीफे देंगे, ये जाली इस्तीफे, हम इमरान खान को नहीं मानते। अब अपनी सियासी बका के लिए इस्तीफे देंगी कि नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो क्लियर हो गई है। देखिए और ये खुदकशी कोई नहीं करेगी, मरियम की सियासी लॉन्च है। डू यू थिंक कि अपने 10 बयानियों में, जलसे जुलूसों में आज वो तुराब सब कर नहीं सके? हम कल सारे उनके बयान दिखाएंगे जो मरियम ने कहा था हम इस्तीफे देंगे। देखिए गाजी भट्टी साहब, मैं सच बोल लूं, आप बड़ी अच्छा मैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो आपका एक अंदाज है ना, सुनने वाले आपको समझते हैं। सच्ची बात ये है कि सबको पता चल गया कि हम सब अपनी अपनी गेम पे आए हुए हैं। कोई असूल नहीं, कोई जमहूरियत नहीं थी, कोई टारगेट नहीं था। आज की सुन लें, मौलाना की सुन लें। मौलाना ने इस्लामाबाद में अपनी पार्टी का इजलास बना लिया कि आए जी हम मिलकर अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। ANP पहले ही छुट्टी कर गई। मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग नून में आपको एक इस्तीफा भी नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब चक्कर क्या चल रहा है? अब इस वक्त कोल्ड वार ये है नून की तरफ से कि किसी तरह PDM को पीपल्स पार्टी खुद छोड़े, ताकि कल को हम कह सकें देखें जी ये अगले सिलेक्शन के लिए अपना काम कर रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये अब तीसरी लड़ाई शुरू हो गई है। आप नवाज शरीफ से हसद कर रहे हैं। ये अपनी लड़ाई है। जो बंदा 3 दफा वजीर आज़म रहा हो मुल्क का, बीमारी की वजह से मुल्क में आए, वो अपनी जबान काट देगा, इस्तीफों से पीछे नहीं हटेगा। अब नवाज शरीफ की जिद को जानते हैं। मलिक साहब ये बताएं कि ये शर्त लगाना है, अगर नवाज शरीफ पूरी नून लीग तकरीबन 98% इस्तीफे नहीं देगी, तो 2-3% आए ही हैं इस्तीफे। आखिर ये क्योंकि उनकी जबान है, मेरी ख्वाहिश नहीं है कहीं दिन मेरे खाते पा दे हो। नहीं वो तो है, लेकिन जिन्होंने इस्तीफे देने वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ते। क्या बात कर रहे हैं भट्टी साहब, आप एक इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ ने वहां पे वीडियो पे लोगों का शुक्रिया अदा किया। अगर नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने या मरियम ने इस्तीफों के दावे किए माजी में, वो गलत किए, वो अमल ही नहीं कर रहे यार। वो हमारा लीडर झूठा हो ही नहीं सकता यार। एक मरहूम बयानिया होता था, वो आजकल कहाँ है? वो महरूम हो गया, खत्म हो गया, मरहूम हो गया, फौत हो गया। ये 12-12 घंटे का शो है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हमारी सारी सियासत, इसमें हुकूमत अपोजिशन सारे शामिल है। ये मीडिया मैनेजमेंट है, लोग तो है ही कहीं नहीं। पीपल पॉलिटिक्स है कोई नहीं। हम मीडिया मैनेज करते हैं 12-12 घंटे के लिए, टिक्कर चलाने के लिए। आज सब की सीयत बात। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ इस्तीफों के बारे में कहा है, जरा उससे जरा रोशनी पड़ेगी चीजों पर, सुनाएं। PDM मैंने बनाया है, PDM की बुनियाद मैंने रखा है। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये PDM नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। कहते हैं PDM तो मैंने बनाया है, वो कह रहा है इसके बगैर इस्तीफो इत्तेहाद होगा, तो इस्तीफे देने चाहिए मौलाना को। मैं बता दूं, मरियम साहिबा जुबान की बहुत पक्की हैं, कभी अपनी कमिटमेंट से वायलेशन नहीं करती। वो गिरफ्तार हो जाएंगी लेकिन इस्तीफे दिला के छोड़ेंगी। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। भट्टी साहब अजीम लीडरों के मतलब खुसूसियात हैं। देखिए, अभी आप मुझ पे तनकीद कर रहे थे, मैं क्योंकि कमजोर आदमी हूं। उन्होंने खुद कहा है जिस दिन PDM ने इस्तीफे दे दिए, इस हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। हुकूमत को मानती नहीं, इमरान खान को कठपुतली कहती है, तो काम तमाम करे ना, दें इस्तीफा। 100 बिस्मिल्लाह रोज़ों से पहले दें, आज दे दें इस्तीफे। वो खुद कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। और मैं बताऊं, मरियम नवाज साहिबा बड़ी बासूल है। वो जिंदगी में कभी उन्होंने गलत बयानी की नहीं। वो गलत आपको मिस कोड करता कोई कि 2006 में उन्होंने कहा था लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में सियासत नहीं। अगर उन्होंने कहा है वो सियासत छोड़ देंगी, लेकिन इस्तीफे जरूर देगी नून लीग। ये आज बात मेरी लिख रहे हैं, लेकिन ये उनका बकौल है, मेरा नहीं। मेरे खाते ना पाना, मैंने पता कि मैं क्या साढ़े पहले वैसे की जो मासूमियत होती है ना, इसके अंदर बड़े मीनिंग्स होते हैं। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। मतलब बेसिकली भट्टी साहब उनके वो कहते हैं ना, साफ उनकी तस्वीर बिल्कुल साफ बना रहे हैं कि भाई आपने जितनी दफ़ा इस्तीफ़ा किया, इस्तीफ़ा मैंने हज़ारों दफ़ा किया, अब दे लो। देने दुने किसी ने नहीं है। इस वक्त जो अगली लड़ाई शुरू होगी वो सिलेक्शन की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और बिलावल बिल्कुल उसके मुताबिक अमल दरामद कर रहे हैं कि अगली सिलेक्शन में मेरा नंबर आ जाए। मैं तो इस लैंग्वेज को मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का जो प्रेसिडेंट हो, मैंने ये पार्टी बनाई, मैंने ये किया। यार आप में तो मतलब एक आज़ी होनी चाहिए। आप अवामी लोग हैं, अवाम की कहीं बात सारी अपनी लड़ाई दे रहे हैं। मेरी बात सुने ना मलक साहब, देखें ऐसी बात नहीं है। पार्टी अगर कोई आपकी पार्टी का बंदा ना डिसिप्लिन में दे सकते हैं, इत्तेहाद में शोकाज नहीं होते। भट्टी साहब देखें, आपने एक सदर चुना है,
जिस तरह आपने फैसला किया, आप एक ऑर्डर में आए, आपने अपना नायब सदर ले आए, आप जनरल सेक्रेटरी लाए, आपने इजलास किए, 1000 इजलास हुए, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके सदर ने बोला अगर उसने आपसे 1000 इजलास का कर रहे हैं आप, एक 1000 इजलास का नहीं मानते कि हम वज़ीर आज़म को नहीं मानते, उसके तहत आप रह रहे हैं। आपने कहा था कि हम इन असम्बलियों में नहीं जाएंगे, आप गए। आपने कहा था हम इस्तीफे देंगे, आपने नहीं दिए। आपने कहा इमरान खान से इस्तीफा लेंगे, आपने नहीं लिया। आपने कहा था लॉन्ग मार्च करेंगे, आपने नहीं किया। आपने कहा था धरना देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा था इमरान खान को गले से निकालेंगे। आपकी कौन सी बात पे मैं इतबार मैं थोड़ी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। हम पेट फाड़ेंगे, आपको गलियों में घसीटेंगे। इस मुआहदे से पहले ये पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहते थे, और वहां जाके खड़े होके नौडेरों क्या नाम है, गड़ी खुदा यार कौन लोग हैं आप यार, अपना तारफ तो करवाएं। कहता तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। वो कदों दी लक टूट गया साड़ी आस दा। बड़ी साहब ये सुने, रंगो बहाना लाओ, ये सुने जरा। बिलावल भुट्टो साहब कुछ और भी कह रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर साहब। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हो तो आपका ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जो इन्वॉल्व लॉयर है आप उसको सेनेटर भी बनाएंगे? लो जी, ये तो बात कर रहे हैं ना उसकी तारड़ साहब की, वो तो भाई खानदानी तौर पर इनके बड़े वो रफीक तारड़ साहब जो जहाज पे बैठ के गए थे, तो कैसे भूल जाएंगे? फिर बिलावल साहब से इस बात पे इख्तलाफ करूंगा। अपनी हुकूमत रही है। पंजाब के आपके 6 वोटों ने इसको आदम नजीम तारड़ को वोट दिया है, आपने उसको दिया है। बिलावल साहब ऐसे ना करें। नहीं भट्टी साहब, 2008 से 2013 तक किसकी हुकूमत थी इस मुल्क में? जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की। और बताएं यूएनओ के जो लोग आए थे, जो बरतानिया से स्कॉटलैंड से लोग आए थे, किसके दौर में आए थे? कौन वजीर दाखिला था? क्या बातें कर रहे हैं? जुल्फ़िकार अली भट्टो के जिसको फांसी दी थी ना, जिसने दिलाई थी दी थी ज़ियाउल हक, उसकी कब्र में जिसने जाके इस्लामाबाद कहा था मैं तुम्हारा मिशन, उस नवाज शरीफ को आपने वज़ीर नहीं वहां पे देखे हमारे साहब भट्टी साहब। नहीं, मरियम बेचारी नवाज इतनी अच्छी बच्ची है, इतनी सीजन सियासतदान के वो जाके उन्होंने ज़ियाउल हक की तौबा की, जुल्फ़िकार अली भट्टो की कब्र पे नहीं गई लाड़ करने बेचारी। बड़ी बड़ी तो आप इस्तीफे नहीं बनते। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बड़ी साहब, ये तो हमने माशाल्लाह एक आला और बासूल सियासत का आज आपने जिक्र किया। अब ये बताएं कि हम दूसरे इशू पे आते हैं कि जनाब जहांगीर तरीन साहब के ब्लॉक में शायद लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। 40 के करीब लोगों को वो अब बुला रहे हैं अफ्तारी पर। तो अब कहते हैं जी PDM तो चला गया पस मंजर में। मलिक साहब अभी यही कह रहे थे कि अब असल मसला तो तरीन साहब बन गए, तो तरीन साहब भी ले उड़ेंगे इमरान खान साहब को, या इसी तरह ले उड़ेंगे जैसे PDM ले उड़ा है? देखें, बज़ाहिर मेरी अपनी राय थी कि PDM को भी इमरान खान साहब के लिए ख़तरा नहीं, इमरान खान साहब खुद अपने आप के लिए ख़तरा है। मैं आपको इतला देता हूँ, अहम तरीन अदारों ने उन्हें ख़बर दिया है, उनके इर्द गिर्द जो 5 लोग हैं वो उन्होंने उनसे 2-4 ऐसे गलत फैसले कराए हैं जिसकी इंतहा नहीं। उनकी एक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो और 5 लोग मिले हुए हैं। उनका कहना है जो इमरान खान को ब्रीफिंग दी है कि अखलाकी तौर पे आपकी हुकूमत जहांगीर तरीन ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन वो इस हद पे जाना नहीं चाह रहे। इमरान खान ने, आपको याद होगा KPK में जब 20 लोगों ने दिया था, उन्होंने नौकरी से उनको MPA शिप से ख़त्म कर दिया था। अगर इमरान खान साहब इन मिनिस्टरों को निकाल देते हैं, जो 40 लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, जिसमें वुज़रा भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, MPA भी हैं, MNA भी हैं, तो क्या हुकूमत बचती है? मुझे ये बता दें। नहीं, फिर ये है ना कि फिर उन्हें शामिल होना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून के साथ। उन्होंने देखे इमरान, एक आप जब जहांगीर तरीन के जहाज़ पे जाते थे, और वो मुझे पता है एक जलसे में सिर्फ जहांगीर तरीन ने 5 करोड़ रुपया डोनेशन दिया था। उस वक़्त भी उनका शुगर का काम था। जब जहांगीर तरीन के जहाज़ पे आप रातों रात एक दिन में 3 शहर घूमते थे, उस वक़्त भी जहांगीर तरीन शुगर का काम करते थे। उस वक़्त भी उनका यही बिजनेस था। जब आपको अरबों रुपए लगा रहे थे उस वक़्त भी था। तो क्या वो जो पैसा वो उन्होंने लगाया वो सारा जायज़ है उस दौरान जो हुआ? भट्टी साहब, इसमें एक बड़ा असूली सवाल भी आता है, अखलाकी सवाल भी आता है। उस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्हें एक्सेस नहीं थी इन्फॉर्मेशन की, उन्हें नहीं पता था ये जायज़ पैसा है या नाजायज़ पैसा है।
अगर अंदर आके उन्हें रिपोर्ट मिली है कि यह नाजायज़ है, फिर तो हमें तारीफ करनी चाहिए इमरान की। इस बात में मैं वाकई तारीफ करता हूँ, उन्हें जहांगीर तरीन की मिल गई वाकई ही। अगर कोई चीज मिल गई है, नहीं अगर मिल गई 3.25 साल पहले इतराज ये होता था जी आपने नहीं फट दे, आपने नहीं फटा तो मुस्लिम लीग नून में लाल हो गई है। करप्शन तो कोई भी करे उसे नहीं छोड़ना चाहिए, इस पे तो हम किसी एक के हक में है ही नहीं ना। हम तो सबसे कह रहे हैं, मुझे तो ये भी इतला मिली है कुछ सहाफ़ियों की तहकीकात शुरू हो गई है, जब वो इस प्रोफेशन में आए थे उनकी कितने पैसे थे, आज कितने, मैं इसको खुशाइन करार दे रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल कंगरे थे, मोटरसाइकिल नहीं थी, अब अरबों के मालक हो गए, अरबों के मालक हो गए यार, हो गए ना सर, मेरी बात मान जाए, किसी फकीर आदमी की मान जाए। लेकिन तो कोई नहीं है, मेरी गुजारिश है, इसका मतलब है 3.25 साल बाद इमरान खान साहब को हकायक मिल गए, इमरान खान अच्छी है, इसका मतलब है नवाज शरीफ और जरदारी की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पकड़ी गई, उनकी शुगर मिलें सारी शफाफ है। फिर कम से कम उनकी तारीफ इमरान खान साहब कर दे कि भाई मैं तो समझता रहा था जरदारी और नवाज शरीफ लूट मारा, शुगर का काम 80% उनका है। साहब इसमें मैं एक खबर दे दूं, अभी भी जो तकरीबन 21 खानदानों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है यहाँ पे, जिसमें रमजान शुगर मिल भी शामिल है और 21 और खानदान हैं इनके अलावा, जिनके बारे में जो इस वक्त FIA जो है वो कर रही है इंक्वायरी। FIA ने मुकदमे किस किस के खिलाफ दर्ज किए यार, मुझे वैसे इतना पता नहीं, मैंने कभी FIA को 40 लोगों के खिलाफ FIA। एक चीज़ बड़ी जरूरी है, आपकी खबर बिल्कुल सही है। मेरा सवाल ये, आपको पता है जहांगीर तरीन साहब अपना सुप्रीम कोर्ट से नाहल हुए हैं, किस केस में हुए हैं? वो उन्होंने कोई अपनी डिक्लेरेशन नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग में हुए हैं। तो जो भी है, तो आप ये जो भट्टी साहब और आपने बड़ी तारीफें शुरू कर दी ना इमरान खान की, तो इमरान खान को 2018 में हुकूमत मिलने से पहले ही पता चल गया था कि ही इज पार्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग। और उसके बाद नहीं सुने ना, मेरी बात सुन ले, आपने जो बड़ा ये 2018 की बात है, और ये पाकिस्तान, सुन ले मेरी बात सुन ले, जहांगीर तरीन लिटरली 2018-2019 में डिप्टी वजीर आज़म पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान की सारी पॉलिसीज बनाई है, एग्रीकल्चर में। अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं आपसे इमरान खान, मेरा सवाल सुनिए जाओ, इमरान खान मेड अ मिस्टेक इन 2018 and Imran Khan correct that mistake in 2022 या 21। नहीं उसकी पॉलिटिकल रीजन है। नहीं उन्होंने क्यों की थी? नहीं हमने मुखालफत करनी है, लंबा पालो पॉलिटिकल थ्रेट है ये। मेरा ये कोई आर्गुमेंट नहीं, अगर वो इल्जाम ठीक है तो उन्होंने अच्छा किया, इसमें तो दो राय है। नहीं हम ये कह ही नहीं रहे हम क्यों पकड़ा, मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है ये कन्फर्म हो गया, आसफ अली जरदारी और मियाँ शरीफ फैमिली की शुगर मिले सारी आइन और कानून के मुताबिक। FIA किसके मुताबिक है? अगर FIA के मैं अफसरों को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं साबित करता हूँ ये वो क्या होता है, छोटे USB और WhatsApp पे पर्चा दर्ज हुआ, सुन ले, वो भी इस्लामाबाद से। मेरा एक पॉइंट ले लें, भट्टी साहब जो कह रहे हैं, भट्टी साहब मोनस इलाई, फहमीदा मिर्जा, अपना खुसरो बख्तियार, फिर हुमायूं अख्तर, ये सारे शामिल हैं जो जहांगीर तरीन का वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मेरी बात सुने ना, 21 खानदानों के खिलाफ चल रही है इंक्वायरी, 40 लोगों के खिलाफ मुकदमे। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं बात जो कहना चाह रहा हूँ, 80 वो तो चाह रहा है, जहांगीर तरीन चाह रहा है कि सारा काम शुगर पे है, मगर जहांगीर तरीन इस वक्त जिस खिड़की में फंसे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग है। शुगर में तो आपके CM बड़ा सादा सवाल है, भट्टी साहब मेरा इससे रिलेटेड, शुगर का तो केस भट्टी साहब इससे रिलेटेड मेरा सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि शुगर में 460 अरब रुपए का टैक्स देना था, 26 अरब रुपया दिया और उसके बाद 33 बिलियन वापस ले लिए। तो पकड़े ना, सुने ना, 22 बिलियन जो है वो दे के गए कौन? खाकान अब्बासी साहब। और हमें शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए इमरान खान का, और किसी ने तो पढ़े है, जिन्ना भी पढ़े है, इनके चेहरे से नकाब तो उठाया। हम छड़ेंगे नहीं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं, हम हमारी सिर्फ गुजारिश, मनी लॉन्ड्रिंग। और यार मैं शुगर पे आ जाता हूँ। इमरान खान साहब ने एक बनाया कमीशन शुगर का, अबू बकर खुदाबा के सामने इन्वेस्टिगेशन की, उनके तो एक जिम्मेदार बंदे को नहीं पकड़ा गया। उसमें आपको पता है 3 अरब पंजाब हुकूमत ने दिए थे, उनकी थी उस पे पेट्रोल ओगरा वगैरह, इस पे भी जिसकी वफाकी कौंसिल ने एग्रीमेंट किया, उसको क्लियर किया था, उसमें वफाक भी शामिल है ना, उसको काउंटर चेक करना, काउंटर चेक 3 अरब। उसके बाद 3 अरब इन्होंने दिया था, शाहिद खान अब्बासी ने 22 अरब दी थी, ठीक है, मगर वो नेक है, नहीं वो तो जायज है उनके लिए, उनकी तो लूट मार जायज है ना यार, उन्हें तो नून लीग की करप्शन को बुरा कहने वाला वाजिबुल कत्ल है, वो तो मैं तो उनको बुरा कह ही नहीं रहा। लेकिन पंजाब हुकूमत ने वो सब्सिडी जारी की थी, आइन और कानून की वायलेशन करके की थी। गंदम उस वक्त 40 से 80 रुपए की हो गई थी। गंदम स्कैंडल, चीनी ज्यादा इस्तेमाल होती है कि गंदम?
मेरा मौका, मैं इमरान खान साहब अगर जहां जहां इंसाफ करेंगे ठीक करेंगे, लेकिन इंसाफ मेरा एक मौकफ है, मेरे खिलाफ भी करे और चंद सहाफ़ियों के बारे में भी करे। पिछले हफ्ते कुछ सहाफ़ियों को भी पैसे दिए गए, मुझे उनका नाम नहीं पता। अच्छा, नहीं जो पता, मैं नहीं गल की थी। पैसे चले सानू भुखा मरन दो तुसी, मेरी गल से सुनो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्गूमेंट, लाइन ऑफ आर्गूमेंट क्या बनती है कि आपने इनको पकड़ा, इनको अभी तक नहीं पकड़ा, ठीक है, इनकी चेकिंग कराएं, बाकियों को भी पकड़ें, और उन्होंने तो पकड़या नहीं था, इनको छाड़ दो। इस पे कोई आर्गुमेंट, ये क्या आर्गुमेंट देते हैं? हम कह आपने मियां साहब को पकड़ लिया और उसको नहीं पकड़ा, ये क्या ही नहीं रहे, छोड़ दो। ये जो है ना उनका प्रोपेगेंडा टूल है यहाँ पे। मेरा एक मौकफ है, अगर आपको किसी इंटेलिजेंस आईबी ने कोई रिपोर्ट गलत दी है, उसके पता करें। इस स्कैंडल में करोड़ों अरबों रुपए के स्कैंडल में कई करोड़ों की दिहाड़ी को लगा। अच्छा, मेरा भी यार आप मेरी करप्शन की इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा बड़ी साहब, आप खबर पे लाना है। 25 बंदों को बुलाया है, 5 से पैसे दे रहे हैं, ये जायज है? ये जो मेरा आर्गूमेंट है इनके साथ, ये केसेस हैं पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के जंगीर तरीन पे, मगर असल केस शायद वो तो नहीं हुआ कि गिलानी साहब सेनेटर बन गए, वो गुस्सा तो नहीं है कहीं? क्या होगा, मुमकिन वही हो, यही मैं कह रहा हूं, वही हो। लेकिन मुझे बताएं, मेरा सवाल ये है कि फड़े गलत चाहिए सही से। हमारा गुस्सा पर्सनल होता है, हमें क्यों नहीं होता? हाँ, अब मैं आपका गुस्सा क्या है? जब तक रियासत मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के जराइम मुबैना जितने हैं उस पर पर्दा डाल रही थी, ठीक है, आज क्यों फड़े जे? वो तुसी फड़ेगे आज, पहली बारी तो चंगा होया ना, पहली बारी फड़ेगे। और यार 2016 में आपने डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं पकड़ा? हमें क्यों नहीं पकड़ा यार? आपने पिछली दफा पैसे दिए, 6 अरब रुपया वापस किया, और जो प्रॉपर्टी आपने लिंक की हुई थी उसमें से अरबों की दिहाड़ी लगा ली और टीवी पे आके बैठ गए शहबाज शरीफ। यार मैं कह रहा हूं किसी एक के पे करप्शन में हमारे पसंद के बदनवान और नापसंद जायज हो ही नहीं सकता। सिर्फ मेरी सबमिशन ये है, मेरी इतला इमरान खान साहब, आपने जो इंक्वायरियां कराई हैं, इंक्वायरियां करने वाले और करवाने वालों ने 1 अरब से ज्यादा रिश्वत ले ली है, इसको काउंटर चेक कराएं, उनको भी पकड़ें, और इसकी इंक्वायरी आपके पिंडी वाले इदारों ने कर ली। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब किस जगह फंसे हुए हैं। जहांगीर तरीन की क्या पॉलिटिक्स है? जहांगीर तरीन की सियासत ये है कि जितने नाराज लोग हैं, और इमरान खान की ऐसी अल्लाह लीडरशिप है कि दर्जनों बैठे हुए हैं पार्टी के अंदर लोग, उनसे क्या मुलाकात नहीं करनी, उनको टाइम नहीं देना, उनके मसले नहीं जानने, उनकी पार्टिसिपेशन। मेरी बात आप सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। अब इस वक्त इमरान खान के लिए मसला ये है कि अगर वो केस वापस ले तो उनका एहतसाब का सारा नैरेटिव जाता है, अगर इस पे केस करें तो नाराज लोग बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मसला क्या है? ये मसला, इमरान खान एक गैर आला आदमी है, एक नालायक लीडर है, एक नाअहल आदमी है, ये बात मान ली मैंने आपकी। और तुसी चोर है, ये नहीं हो, वो भी चोर है। डकैती की थी, ये नहीं की थी। तो आप इमरान खान की मुबैना नाअहली के पीछे ना छुपे, आपने इस मुल्क के जो है खोखला करके रख दिया। तो आप चोर को चोरी में ऐसे पकड़े ना। देखें, मैं बार-बार अर्ज कर रहा हूं, हमें क्यों पकड़ा? उसको क्यों नहीं पकड़ा? उसकी चोरी पहले पकड़ो, मलक से शुरू कर लो। मलक साहब, वारदात ना करे साहब, किसी भी करप्ट आदमी के लिए कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। मेरी अर्ज सुन ले, मैं बार-बार अर्ज तुसी नहीं मांग रहे, नहीं जो भी है, लेकिन मैं इंक्वायरी अफसर हूं, मलक साहब की इंक्वायरी कर रहा हूं। मैं 25 बंदों को बुला रहा हूं, 1 से 35 करोड़, 1 से कुछ करोड़ ले लूं, वो मेरी जायज है? वारदात है, वो पकड़ो उसको भी। अब मैं कर रहा हूं करप्शन की, और करप्शन लेकिन बात ये पैसे कमा रहा हूं। जिसने 24 करोड़ पकड़े हैं, उसने मेरी करप्शन कैसे जायज कर दी? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। आर्ग्यूमेंट ये होता है, मरियम ने भी छाड़ दिया क्योंकि उन्हें 24 करोड़ पकड़े। यार छोड़ने की तो बात हो ही नहीं रही, लेकिन ये कह रहा हूं कि मैं इंसाफ का दावा करूं। अच्छा यार, आपने बहुत बोल लिया है, जरा मरियम साहब को भी सुन लेते हैं। बोल भी ऐसी रहे हैं, तौबा तौबा काई साहब, बोले जी, सुनाएं जी मरियम साहब का, बाप बोले, बोल भी ऐसी रहे हैं। वाह वाह। जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया हैं, उन पर मुकदमात बनाना याद आ गया। जहांगीर तरीन साहब को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल याद कराना चाहती हूँ कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अच्छा, कल तक बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ कर रहे थे और जहांगीर तरीन साहब को दुनिया का सबसे बुरा आदमी कह रहे थे। मैं शो कर रहा हूँ, शो करते हुए मुझे क्लासर साहब बताते हैं कि इनके क्या सलमान शहबाज साहब वो टीवी पे आके बताना चाहते हैं कि कितनी बड़ी चोरी मुबैना जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं। लाइव शो चल रहा है दुनिया टीवी, और वो आ जाते हैं और हम उन्हें मौका देते हैं। आज वो नेक हो गए यार, अब किसी पास तक मलक साहब, मुझे ताजुब हुआ, मरियम नवाज साहबा जहांगीर तरीन की तारीफ कर रही है। इसका मतलब है मादी में जहांगीर तरीन साहब पे इनको भी माजरत करनी चाहिए। यार ये रविश खत्म होनी चाहिए कि मेरे खिलाफ है तो वाजिबुल कत्ल है, ऐसे ही है। अगर मेरा मुखालफ है तो उसकी करप्शन
नजायज है। साहब, अगर मेरा दोस्त करे तो लीगल है। सिंपल जवाब है। करप्शन से नफरत होनी चाहिए। मैं इस तरह नहीं हो सकता। मैं आपको सेकंड कर रहा हूँ। इस तरह नहीं हो सकता। जब तक आप मुफाद की सियासत करेंगे, इक़्तिदार की सियासत करेंगे, ताकतवर हल्कों तो ये मीडिया मैनेजमेंट है, ये टिकर बनाओ प्रोग्राम है, ये सियासत नहीं है। सियासत होती है अवाम की, सियासत होती है मुस्तकिल मजाजी से, सियासत होती है सूल पे। ये तो टिकर बनाओ प्रोग्राम है सारा। अच्छा यार, आगे बढ़ते हैं। बड़ी साहब थोड़े ये बताएं कि डस्का इलेक्शन में हम तकरीबन 4,53,000 वोट थे, जिसमें से 1,10,000 वोट मुस्लिम लीग नून ने लिए, 93,000 के करीब उन्होंने लिए। तो ये लेकिन इसके बावजूद हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पे और इलेक्शन की पॉलिटिक्स पे तो मुस्लिम लीग नून इनसे बहुत आगे। देखिए, मैंने अर्ज कहा उस हलके में 20 से 25,000 वोट नून लीग की जेब में है। वजह शुरू से बनाए हुए हैं, कोई गुजरात में रहने वाला। हाँ, तो और क्या, इसमें आपको कोई मैं रॉकेट साइंस सुना रहा हूँ। तो ये पकड़े क्यों नहीं उन्होंने? इतने नायाल हुकूमत है। उसका जवाब दे दो। इसका तरीका क्या होता है? मैंने मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल का दौरा किया हुआ और चीज़ें इस पे काम किया, स्टोरी पे दौरा नहीं किया बल्कि काम किया। इन्होंने आपको कहा कादी सही साहब आपके पास कितने शनाख्ती कार्ड है? आपने कहा 500, मुझे शनाख्ती कार्ड भेज दो। मैंने वो 500 वोट अपने हलके में बना लिए। आपको जब इलेक्शन के करीब मैं फ़ोन करता हूँ, काजी साहब ये नंबर के आपने शनाख्ती कार्ड मुझे दिया, ये नंबर है, उनको लाओ, इनको वोट डलवा दो। उन जाके वोट डाल दी। क्यों इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आ रही PDM? इन्हें पता है जिस दिन जाली वोट खत्म हो गई इनकी मौत हो गई। तो इमरान खान क्यों नहीं जाली वोट खत्म करने के लिए ये इमरान खान सबको करना चाहिए। इमरान खान का एक इम्तिहान है, ये 10 बातें उनसे के इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स होंगे, एक वोट एक गिना जाएगा, थर्मोमीटर पे आए, उस दिन PDM अमलन मर जाएगी। क्योंकि एक एक हल्के के जो इनके तारक मलिक को नौकरी से इसलिए तो नहीं निकाला गया था कि वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, जो नादरा के चीफ थे। मेरे साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स पे नहीं आएंगी। भट्टी साहब, आपकी बात को मैं चैलेंज करना चाह रहा हूँ। मेरा आपको एक चैलेंज है, मुझे पता है ये फार्मूला नून ने 2018 में क्यों नहीं लगाया, तब क्यों नहीं इलेक्शन जीत सके? फिर उसकी जवाब ना आप देना जवाब। आप अगर इतने ताकतवर हैं, 2018 में ये जीते थे, वहां पे क्यों नहीं जीते? ये मैं बताऊं, सुन लें, ये बहुत बड़े साइंसदान है। इन्होंने टोटल 350 सीटों पे नहीं वोट बनाए हुए इतने। मैं अर्ज करने लगा उसका। लाहौर में मुझे पता है चंद सीटों पे आप एक 20,000 आप हल्के में हल्का 95 में बना लेते हैं वोट, लेकिन दूसरा 40,000 से जीत जाता है। हर हल्के में 40 वोट नहीं बनते। पोलिंग स्टेशन होते हैं 350, 300, 350। साहब जब 8 में से 7 जिमनी आप जीते, इसका मतलब है हर उस वहां पे इलेक्शन हो रहा है जहां जाली वोट पड़ रहे हैं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा जाली है। ये वोट हजारे शाह साहब की पुरानी सीट थी, पहले 40,000 से जीते थे, अब मार्जिन कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटली वोट जाली है, मैं कह रहा हूं कि रिफॉर्म्स की तरफ ये नहीं आएंगे। अगर मैं आपको एक घर के 68 वोट दिखा दूं रिजल्ट के चले मैं आपको दूसरा सवाल करता हूं, और वो घर में आपको तो धांधली का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो घर वो खाली हो और उसमें 68 वोट बने हो तो उसको क्या कहेंगे आप? काजी साहब मुझे ये बताएं। अच्छा भट्टी साहब, सादा से एक सवाल ले लें मेरा। मुझे आप बताएं, इमरान खान ने 2.5-3 साल में इलेक्शन जीत के पॉपुलर बड़े हैं पंजाब में कि कम हुए हैं? बस इसका आप जवाब दें। उनकी टीम की वजह से कम हुए हैं, मैं सच मान यही बात होती है। हम तो इमरान खान के नवाज शरीफ के स्पोक्सपर्सन नहीं है। मेरा नवाज का इतना काम नहीं है मेरी राय में, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं कि नवाज शरीफ का मोराल ऊपर गया है, लोग क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। लोग कहते हैं खुद रिजाइन नहीं दे रहे। यार मैं इतने सीनियर आदमी है नून लीग के जिनसे कल मेरी बात हुई, जिन्होंने 20-20 बच्चे कहते हैं पागल नवाज शरीफ की बेटी ने तबाह कर दिया नून लीग को, मैं क्यों इस्तीफा दूं इसके कहने पे? यार अब लोग डरते मरे नहीं कहते उनकी। अच्छा, ये मरियम साहिबा को दूर क्यों रखा गया इस इलेक्शन से? क्योंकि इनके बयानी ने तबाह किया। इसको मॉनिटर हमजा शहबाज ने किया, और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ कोई माने ना माने, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें हुकूमत मिल रही है, वो अहम होते जा रहे हैं। और इमरान खान इन हालात में अपनी नाकस टीम की वजह से गैर अहम होते जा रहे हैं। 5 साल पूरे करते हैं, मुझे ये नहीं पता, ज़्यादा चांस है पूरे करेंगे क्योंकि नून लीग को भी कराया गया, पीपल्स पार्टी को। लेकिन इमरान खान ने
गेन नहीं किया 5 सालों में। मैं ये आपकी बात को सेकंड करता हूं साहब कल कल शहबाज साहब पे एक और केस हो रहा है अपना नैब का यार, जब इमरान खान साहब की हुकूमत है, मेरे पे भी केस हो, आप पे भी, कल जो नून लीग की हुकूमत आएगी, ये हुकूमत जाने देना, फिर मैं बताऊंगा कितने केस किस पे बने। उज़ैर बलोच की तरह सारे वापस। उज़ैर बलोच पे कितने केस थे काजी साहब? नहीं, उज़ैर बलोच को तो आप जानते हैं। अब हम उसको इनोसेंट मान रहे हैं, अदालत उसको बरी कर रही है। मैं इनोसेंट मान लूं। एक ब्रेक है, इस तरह कंप्रोमाइज तो होता ही हर जगह पर। सवाल फिर वही हम छोड़ के जा रहे हैं कि वारदात और डकैती अवाम के मैंडेट और उसके पैसे पे हुई है या नहीं हुई। इस पे हमारे सारे पैनलिस्ट जो हैं वो एग्री करते आएंगे। ब्रेक के बाद IMF के हुक्म पर अवाम के ऊपर कितने और टैक्सेशन करनी है और ये क्या करके आए थे, और वैक्सीन के अलावा के हवाले से बात करेंगे कि ये शकूक व शुबात तो उसके हवाले से गलत ही हैं, मगर इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब और मलिक साहब, भट्टी साहब हम रोज़ इनकी क्या ये इनकी पोजीशन देख रही है, रोज़ असूल बदलते हैं, हम उन्हीं पे बहस करते रहते हैं। असल मसला तो ये है कि हमारे हाथ पांव बांध के हमें साम्राज्य इदारों के सामने हर सक्सेसिव गवर्नमेंट ने विदाउट एनी एक्सेप्शन बांध के फेंक दिया है। इस पर कोई डिस्कोर्स नहीं है। किसके अभी कह रहे हैं 1400 अरब रुपए का और टैक्स लगना है। और मैं पहले वो साहब सिर्फ एक गुजारिश, टैक्स लगना जो गरीब पे, अमीर आदमी को महंगाई हमेशा सूट करती है, वो प्रॉफिट हो मार्जिन बढ़ा लेता है। याद रख लें, जब बिजली पेट्रोल गैस होगी, आम शहरी ज़लीली रुसवा होगा। जो अमीर आदमी इंपोर्ट कर रहा है, जिसके पंप हैं, वो तो मजे करेगा ना। आप एक बात इतनी खूबसूरत कह चुके हैं, आपको अंदाजा ही नहीं कि दो इकॉनमी बेहतर नहीं चल सकती। एक चंद खानदानों की, चंद खानदान ही है ना जिनके हाथ मुल्क है, या बाकी 95%। ये मार्जिन लूटेंगे तो हम कंगले होंगे ना। बिजली का रेट महंगा होगा, ये कप में ये 10 रुपये एक बिजनेसमैन कमाता था, अब वो 20 कमाने लग पड़ेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ा। वैसे भी पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक है जहाँ इंडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेवलप वर्ल्ड देखें ना तो वहाँ पे बहुत कम होता है इंडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे क्या टैक्स है? बिजली टैक्स है, गैस टैक्स है, पेट्रोल टैक्स है। आप 5000 कमाते हैं, आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, और पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी 1 लीटर लेता है, दोनों एक इतना टैक्स लेते हैं। अब मैं आपको हुकूमत की अपनी सूरत हाल बताने चला हूँ। आपके जो एडवाइज़र इमरान खान साहब के हैं, ताबिश गोगर, उनकी स्टेटमेंट है कि अगर IPPs का कुछ ना किया तो ये खसारा डबल हो जाएगा। डबल होने से मुराद ये है कि 4000 के करीब हम टैक्स इकट्ठा करते हैं। काजी साहब 2-4 साल में हम पूरा पाकिस्तान से जितना टैक्स इकट्ठा करेंगे सिर्फ IPPs ले जाएगी। इसमें आपका दिफा, खाना पीना, सेहत, बीमारी, कोई चीज में शामिल नहीं। जब डॉक्टर इकराम उल हक कहते हैं कि वहाँ रिसीवर बिठा के इनका ऑडिट करवाएं, नहीं तो अब तो फिर क्यों नहीं करते आप? मुझे बताएं ना, आपने बजट से पहले 1400 अरब रुपया और इन लोगों से छीन है। लास्ट सेंटेंस ले लें मेरा, पाकिस्तान की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 54% पाकिस्तानी आबादी महंगाई और कम आमदनी का शिकार हुई है 3 सालों में। 3 सालों में 54%। मैंने जब थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कोर्स हुआ था, जरा ऐसे इकबाल साहब को सुनवाता हूँ, फिर मैं एक पॉइंट करता हूँ, फिर आप उस पर बोलिएगा। सुनाए जी। इस हुकूमत ने IMF के आगे ये यकीन दहानी कराई है कि 2026 तक मुल्क के दिफाई बजट में इजाफा नहीं होगा, जो कि पहले ही मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत से बहुत कम हो चुका है। अगर अगले 5 साल दिफाई बजट फ्रीज रहेगा तो पाकिस्तान की कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। लो जी, ये बहुत बड़े अरस्तू और दानिशवार हैं। भट्टी साहब, लुक एहसन इकबाल साहब जो आर्मी चीफ से रिजाइन मांग रहे हैं, जो ISA आज उनके दर्द में तड़प रहे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट बुराई की जड़ है, इलेक्शन ये धांधली करते हैं। एक बात कर लूं, यहाँ की पूरी शुगर सोसाइटी इस मुल्क की, और गलत तौर पर कहती है क्योंकि उससे ज्यादा तो बिजली के पैसे कि ये सारा बजट बर्बाद कर गया हमें। इस वक्त जो सिविल सोसाइटी जो अमेरिका में किसी पासे से खलो वो इस कौम गाली देनी है, टैक्स कलेक्शन अच्छी बात है यार, फ्रीज हो गए तो कर दे। हम एजुकेशन में लगा लेंगे। मलक सबको सेकंड करते हैं, जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही, आप में करप्शन खत्म नहीं हो रही, ये कर्जे पिछले 20 सालों से देख ले, हर 5 साल बाद ज्यादा दुगने हो रहे हैं, तो आइंदा होंगे। इसे टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी होगी। तालीम का बजट खत्म आई, जो हमारी हायर एजुकेशन थी उसमें मेरा ले 70% पैसे सूद दर सूद के कर्जा उतारने में लग जाएंगे, बाकी क्या चलेगा। मैं तो सीरियस कह रहा हूं, पहला शर्म आनी चाहिए इस पॉलिटिक्स में। सबसे बड़ा हेड इस वक्त सबसे बड़ा हेड आपका डेट सर्विसिंग का है। इसके बाद आप ये IPPs बनता जा रहा है। IPPs है। इस तीसरे नंबर पे आपका डिफेंस बजट आता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये झूठ बोला जाता है कि हमारी तो सब और नहीं होना चाहिए डिफेंस बजट, लेकिन मैं ये कहता हूं बड़ी साहब, डिफेंस बजट
अमेरिका ने ये कंडीशन बना दी है कि अगर तुम्हारे पास एटम बम नहीं होगा तो हम तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे तुम्हें। और डिफेंस बजट क्यों नहीं होगा? खुदा रसूल का वास्ता, मैं कहता हूं भारत खत्म करो, जैसा पूरी दुनिया का खत्म मकार करो। है, ओए हम एक दिन नहीं रह सकते इस मुल्क में। आप पुलिस का अरबों रुपए क्यों रखते हैं? आपस में लड़ने देंगे तो भारत मकार है। आज आपकी पाक फौज ना हो, 2 मिनट आप आजादी का सांस नहीं ले सकते। खुदा का खौफ करो यार। जिस अच्छा मुल्क सुने, की जिसकी ये खुदा सपोर्ट ना करते हैं, खास्ता जिसकी फौज सपोर्ट करते हैं, कमजोर करने की कोशिश सबसे की बड़ा जाती है, दुश्मन मुल्क की आ जाती है। अल्लाह ना आम करे। आदमी का भी कोई डिफेंस, उस पर भी तो बात करें ना, उसका भी बेड़ा गर्क आप हुआ टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, करप्शन का सऊदी अरब के बाद रिफॉर्म लेकिन आम आदमी की बात करके आए ना 1400 अरब रुपए की है ना। अभी आपने कहा टैक्स गरीब आदमी की बात की है ना। सबसे बड़ा जो दुनिया में सऊदी अरब के बाद गालबन ये है इंडिया खरीदता है, हमारे सर पे बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको पता है जो हमारे जो अभी पीछे कुछ दिनों पहले उनके जो पकड़े गए हैं सोशल मीडिया पे, जो हमारे ऊपर कर रहे थे अटैक, पाकिस्तानी रियासत पे अटैक कर रहे हैं और तमाम बुराइयों का मंबा हमारी रियासत को यही करते हैं ना, ये सारी 2 नंबर वारदात जो करते हैं। हाँ जी, तो ये कभी नहीं कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे। नहीं, आपको ज्यादा ही चढ़ाई कर दी है। नून ने कभी फौज के खिलाफ तो मैं नून की बात ही नहीं कर रहा, वो शुगल सोसाइटी तो उसके पीछे खड़ी है जो तो पाकिस्तान की नहीं, इस तरह तो ना ये क्या वैक्सीन पे हमने बात करनी है। आपके सपोर्टर शुगल सोसाइटी जो है, वो जो नवाज शरीफ साहब की जात वाला सिफात में से जमहूरियत और सिविल लिबर्टी निकाल रही थी, वो जब फौज के बारे में तो वो क्या कहते हैं, उन्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई इन्होंने बंद कर दिया फौज। हाँ जी, अब आ जाए वैक्सीन पे। फौज का बजट बहुत जरूरी है, जितना हमारे लिए सांस लेना, क्योंकि हमारा मकार दुश्मन भारत है। वो हमारी सलामती, खुशहाली, तरक्की से नहीं, इस मुल्क में हमने अमन बड़ी कुर्बानियों के बाद लिया। हाँ, कायदे आदम का पाकिस्तान बनाओ, उस जैसे लीडर मैंने कोरोना पे जाना है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि अगर इमरान ना पकड़े उसको तो तब भी मुजरम, फौज का बजट बढ़ाए तब मुजरम, ना बढ़े असा गाल ही करनी। मैं सिर्फ ये बात कर रहा। अच्छा मलिक साहब, ये वैक्सीन तो बिल्कुल एक अच्छी चीज़ है, लगवानी चाहिए और इस सरकार को चाहिए कि ये मुजरमाना गफलत ना करे, सारे काम छोड़ दे और बजाय। और एक ये कल एक आया था वो भी कि एक लाइसेंस कैंसिल किया उन्होंने महंगी बेच रहे थे, तो इन्हें कुछ करना चाहिए यार। इसमें एक छोटी सी बात है, देखिए इन्फॉर्मेशन आपकी बड़ी हेल्प करती है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आज अगर मैं वैक्सीन लगवाता हूँ ना, तो अगली की बारी यानी 20 दिन के बाद, फिर उसकी दूसरी के बाद 20 दिन मुझे चाहिए। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो 40-45 दिन का है। हम लोगों में मेरा इन्फॉर्मेशन ना होने से हम एग्जाइटी में चले गए। अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने लगवाई, अगले दिन उनको कोरोना आ गया। सदर पाकिस्तान ने लगवाई, अगले दिन कोरोना आ गया। उससे एक नेगेटिविटी फैली है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, मगर मैं जो दुनिया को देख रहा हूँ, दुनिया में ये कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त तक हमारे पास वैक्सीनी इलाज है। और दुनिया में इसमें एक बात ऐड कर दें कि जो कोरोना वैक्सीन के बाद हुआ है, 40-45 दिन जो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हुआ है, वो वीकर था। मैं छोटे से याद करने लगा, ये तो पता नहीं अजीब बात हो गई। मैंने कम से कम 200 से ज्यादा लोगों से जिन्होंने वैक्सीन लगाई है पाकिस्तान और बाहर में, 99% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एक दिन छोटा मोटा सर दर्द होता है या 2 दिन, लेकिन खुदा ना खास्ता आपको लाइफ थ्रेटन नहीं होता, आप हॉस्पिटल नहीं जाते यार। वैक्सीन ही अब इलाज है फिलहाल, कोरोना से एहतियात, और वैक्सीन मैक्सिमम लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं और सरकार से हमारी इसमें से मुनाफाखोरी निकालें, खुद इंपोर्ट करें और कम अज़ कम आप हमें खरीद के नहीं दे सकते तो जो ओरिजिनल उसकी प्राइस है उस पर हमें दे दें ताकि लोग अफोर्ड करें और अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इजाज़त, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।